मूवी का मेन कैरेक्टर 15 साल की एक लड़की थी जिसका नाम वेरोनिका होता, जो ईयर 1991 में मैड्रिड नाम की एक सिटी में अपनी मदर और अपने छोटे भाई और बहनों के साथ रहती। कुछ अर्सा पहले ही उसके फादर की डेथ हो चुकी थी। तब घर को चलाने के लिए उसकी मदर दिन रात एक क्लब में काम करती थी और इन हालात की वजह से वेरोनिका को अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना पड़ता। 12 जून 1991 की मॉर्निंग में वेरोनिका अपने छोटे भाई बहनों के साथ स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही होती है और आज के दिन सूरज ग्रहण लगना था और बच्चों को टीचर्स के अंडर सोलर इक्लिप्स का व्यू दिखाया जाने वाला। सूरज ग्रहण लगने से पहले टीचर्स बच्चों को क्लास में इसके बारे में बता रहे होते हैं कि आखिर सूरज ग्रहण क्या होता है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए टीचर्स ये भी बताते हैं कि पुराने जमाने में सूरज ग्रहण के वक्त लोग किसी को सेक्रीफाइस करते थे और यही नहीं, इस बात पर भी बहुत बिलीव किया जाता था कि कोई भी इंसान किसी बूढ़े शख्स की सोल को इस दुनिया में आसानी से बुला सकता है। इन सब बातों के दौरान क्लास में हमें दिखाया जाता है कि वेरोनिका को सूरज ग्रहण देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि इस वक्त वो अपनी फ्रेंड रोजा के साथ कुछ डेंजरस टाइप प्लान कर रही होती है। एक तरफ स्कूल के सारे बच्चे अपने टीचर्स के साथ छत पर सूरज ग्रहण देखने जा रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ वेरोनिका अपनी फ्रेंड रोजा और डियाना के साथ स्कूल के बेसमेंट में जाती है, जहाँ पर वो किसी किस्म का रिचुअल परफॉर्म करने वाली थी और वो एक ओजा बोर्ड के थ्रू किसी की सोल से कॉन्टेक्ट करना चाहती थी। डियाना जिसकी फ्रेंड की कुछ अरसा पहले ही एक एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी और वो उसकी सोल को बुलाना चाहती थी, और वेरोनिका जो कि अपनी फादर की सोल को बुलाना चाहती। और सबसे पहले वो लोग वेरोनिका के फादर की पिक्चर को ओजा बोर्ड के सामने रखते हैं और उनकी सोल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तीनों लड़कियां एक ग्लास कप पर हाथ रखती हैं, जिस पर उन्हें फौरन रिस्पॉन्स मिल भी जाता है। सोल्स के रिप्लाई में वो कप खुद ब खुद मूव करना शुरू कर देता है और वो कप इतना गर्म हो जाता है कि रोजा और डियाना अपनी उंगलियां हटा लेती हैं। इस रिचुअल को वेरोनिका ही सिर्फ कंप्लीट कर रही थी और जैसे ही सूरज ग्रहण लगता है वो कप टूट जाता है। कप के टूटने की वजह से वेरोनिका की उंगली पर चोट लग जाती है, जिसमें से खून आता है और वो ओजा बोर्ड पर गिर जाता है। वेरोनिका जो कि एक स्टैचू की तरह बिल्कुल चुपचाप बैठी होती है और वो ओजा बोर्ड टूट कर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है और उसी वक्त बेसमेंट में पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, जिस पर डियाना जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। वेरोनिका जमीन पर लेटकर कुछ अजीबोगरीब बातों की विस्परिंग कर रही होती है और अचानक वो शैतानी आवाज में चिल्ला कर बेहोश हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वेरोनिका अपने स्कूल के हॉस्पिटल के एक वार्ड में होती है, जिसका चेकअप एक डॉक्टर कर रही होती है। डॉक्टर समझती है कि वेरोनिका शायद आयरन की कमी की वजह से बेहोश हो गई और उसे अपनी डाइट पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद वो अपने भाई बहनों के साथ घर जा रही होती है। तब वो नोटिस करती है कि स्कूल में ही रहने वाली एक सिस्टर वेरोनिका को मुसलसल घूर रही होती है। लोग इस सिस्टर को सिस्टर डेथ बुलाते थे और यहाँ पर अजीब बात ये थी कि वो सिस्टर ब्लाइंड थी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो कैसे वेरोनिका को घूर रही थी। वेरोनिका के घर पहुंचने तक वेरोनिका के साथ घर पहुंचकर भी कुछ न कुछ अजीबोगरीब होता रहता है। वो डिनर करते हुए बिल्कुल फ्रीज हो जाती है और यही नहीं, उसकी बॉडी पर भी किसी के पंजों के निशान उभरना शुरू हो जाते। उसी दिन वेरोनिका जब अपने भाई एंटोनिटा को नहला रही होती है, तब उसे उसके रूम से कुछ आवाजें आती हैं और जब वो उन आवाजों को फॉलो करती है वो खुद ब खुद उस रूम में लॉक हो जाती है और रूम में बंद ही रूम के अंदर ही उसे अपने भाई एंटोनिटो की आवाज आती है। वो किसी तरह उस रूम से निकलकर वॉशरूम में आती है, जहाँ पर एंटोनिटो बाथटब में बैठकर चिल्ला रहा होता। किसी ने गर्म पानी का वाल्व खोल दिया था, जिससे एंटोनिटो की बॉडी जल गई। वेरोनिका फौरन एंटोनिटो को टब से बाहर निकालती है और उसकी बॉडी पर जलने की मेडिसिन लगाती है। उसी रात को वेरोनिका एक ख्वाब देखती है। वो अपने फादर को देखती है, जिसमें उसके फादर उसे बुला रहे होते हैं और तभी काफी सारे शैतानी हाथ उभरते हैं और वेरोनिका को खींचने लगते हैं। वेरोनिका के फादर भी एक ब्लैक डीमन बन चुके थे और वो उस पर अटैक करने के लिए कमांड कर देती। इसके बाद वेरोनिका की नींद खुल जाती है और वो दिखती है कि सब कुछ नॉर्मल है। अगले दिन वेरोनिका जब स्कूल जाती है, तब उसकी फ्रेंड रोजा उसे काफी इग्नोर कर रही होती। इन सब से तंग आकर वेरोनिका वापस स्कूल के बेसमेंट में जाती है, जहाँ पर उसे सिस्टर डेथ मिलती। सिस्टर डेथ उसे बताती है कि वेरोनिका ने उन डीमन सोल से कांटेक्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसके ऐसा करने से उसके फादर की सोल तो इस दुनिया में नहीं आई, बल्कि किसी शैतान की सोल आ गई और वो शैतान हर वक्त वेरोनिका के साथ होता है और इस वक्त भी वो वेरोनिका
के साथ ही इन बातों के अलावा सिस्टर डेथ ये बात भी रिवील करती है कि जब उनकी आंखें ठीक थी तब उन्हें ये सब चीजें नजर आती थी, जिसकी वजह से तंग आकर उन्होंने खुद ही अपनी आंखों को नुकसान पहुंचा लिया। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि इन चीजों को देखने के लिए इंसानी आंखों की जरूरत नहीं हो। जाने से पहले सिस्टर डेथ वेरोनिका को कहती है कि तुम्हें खुद ही अपने भाई और बहनों का ख्याल रखना, उनकी प्रोटेक्शन करनी। इन सब इंसिडेंट्स के बाद वेरोनिका अपने सारे घर के रूम्स में प्रोटेक्शन सिंबल्स लगा देती है, जिसका मकसद ये था कि वो उस शैतान की सोल को दूर रख सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो शैतान बड़ी ही आसानी से उन सारे सिंबल्स को जला देता। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि वो डीमन सोल वेरोनिका की छोटी बहन लूसिया का गला दबाकर उसे मार रहा है और वेरोनिका उसे बचाने की कोशिश करती है। इस वजह से लूसिया बहुत डर जाती है और वो कहती है कि कोई और नहीं, वेरोनिका ही उसका गला दबा रही है। जिस पर वेरोनिका उसको समझाती है कि हमारे घर में असल में कोई शैतान आ चुका है और वही ये कर रहा था और वो लूसिया को उससे बचाने के लिए बस उसे बचा रही। उसी रात वेरोनिका को फिर एक ख्वाब आता है। वो देखती है कि उसकी बहन उसे दांतों से काट काट कर खा रही है और यही नहीं, उसका भाई एंटोनिटो भी उसकी गर्दन दबा रहा है और साथ साथ उसकी मदर भी उसे डांट रही होती है। और इन सब से डर कर वेरोनिका जाग जाती है। जब वो अपने बिस्तर से उठती है तो वहाँ पर खून के निशान थे और मैट्रेस के नीचे बहुत बड़ा काला धब्बा था और ऐसे लग रहा था जैसे वो मैट्रेस जल चुका हो। तब वो जाकर घर के सारे मैट्रेस को चेक करती है और सब पर सेम वही धब्बा बना हुआ था और उस निशान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान ने उसे जलाने की कोशिश की है। और यहाँ सबसे अजीब बात ये है कि वो काला निशान किसी शैतान को प्रेजेंट कर रहा था। एंटोनिटो वेरोनिका को बताता है कि उस रात उसके फादर उनसे मिलने आए और वो कहते हैं कि मैं उनको साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर वेरोनिका काफी डर जाती है और वो अपने भाई को समझाती है कि उसे किसी की भी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है और वो अपनी आंखें और कानों को बंद करके वेरोनिका को बुलाई ताकि वो उसकी हेल्प के लिए आ जाए। फिर फौरन बाद वेरोनिका फिर सिस्टर डेथ को मिलती है और इन डीमन सोल से बचने के लिए हेल्प मांगती है। सिस्टर उसे बताती है कि उस दिन उन्होंने अपना रिचुअल अधूरा छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो शैतान यहीं पर रह गया। उन्हें दोबारा से वो रिचुअल करना होगा ताकि उस शैतान को वापस भेजा जा सके। ये सुनकर वेरोनिका अपनी फ्रेंड रोजा के घर जाती है और उसे कहती है कि वो दोबारा रिचुअल करके शैतान को वापस भेज सके। रोजा उसकी कोई हेल्प नहीं करती और इनकार कर दी, जिसकी वजह से वेरोनिका अकेली ही रह जाती है। तब वो डिसाइड करती है कि इस सारे प्रोसेस को खत्म करने के लिए वो अपनी बहनों के साथ वो रिचुअल करे। और उस रात वेरोनिका उस ओजा बोर्ड को जोड़कर अपनी बहनों के साथ इस प्रोसीजर को स्टार्ट करती है और साथ में वेरोनिका एंटोनिटो को घर की दीवारों पर प्रोटेक्टेड सिंबल बनाने का कहती है, लेकिन गलती से वो इन्वोकेशन सिंबल बना देता है। रिचुअल शुरू करने के बाद वेरोनिका उस शैतान को ये दुनिया छोड़ जाने का कहती है, जिस पर वो सोल मना कर देती है। वो बुक्स में देखकर कई तरीकों से इस शैतान को इस दुनिया से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो फुल फॉर्म में उनके सामने आ जाता है और साथ ही साथ उन लोगों पर अटैक कर देता है। डरकर वेरोनिका पुलिस को फोन करती है और इसी दौरान वो शैतान एंटोनिटो को अपने साथ ले जाता है। वेरोनिका की सिस्टर्स लूसिया और इरीन इस सब से बचने के लिए घर से बाहर भागते हैं, जबकि वेरोनिका एंटोनिटो को ढूंढने वापस अपने घर में जाती है। फिर उसे पता चलता है कि वो उसके रूम में बंद है और वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एंटोनिटो वही करता है जो वेरोनिका ने उसे कहा था। वो अपनी आंखें और कानों को बंद करके वेरोनिका को ही बुला रहा होता है। इसके बाद वेरोनिका को अपने अंदर कुछ अजीब सा फील होता है और असल में बात ये थी कि वो शैतान ना इस दुनिया में उनके घर में था, बल्कि वो शैतान वेरोनिका के अंदर था। और यहाँ पर बड़ा राज ये खुलता है कि बाथ टब में एंटोनिटो को वेरोनिका ने ही जलाया था और जब वो अपने सेंसेस वापस आई तब उसने उसे बचा लिया। और यही नहीं, अपनी सिस्टर लूसिया के गले को भी वही दबा रही थी और जब वो होश में आई उसने ये बंद कर दिया। इसके अलावा घर में जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे वेरोनिका ही थी और उस डीमन का मकसद पूरी तरह वेरोनिका पर हावी होना। और जब वेरोनिका को इस बात का पता चलता है, उसे रियलाइज होता है कि ये सब कुछ उसी ने किया है, तब वो एक टूटे हुए शीशे की मदद से अपने गले को काटने की कोशिश करती, लेकिन वो शैतान उसे ऐसा करने से रोक देता है। ये सब होने के दौरान पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है और जो वहाँ हो रहा था पुलिस उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वेरोनिका की आधी बॉडी हवा में फ्लाई कर रही थी और फिर वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती। पुलिस एंटोनिटो और वेरोनिका दोनों को घर से बाहर लेकर आते हैं और वेरोनिका को एम्बुलेंस में लेकर जाते हैं। डिटेक्टिव आसपास की गिरी हुई चीजों को देखते हैं, फिर उनकी नजर वेरोनिका की एक फ्रेम पिक्चर पर पड़ती है जो अचानक से जल जाती है और तभी उन्हें इस बात की न्यूज मिलती है कि वेरोनिका अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। इसके बाद वो डिटेक्टिव इस केस को लेकर
अपनी एक रिपोर्ट बनाता है जिसमें वो क्लियरली मेंशन करता है कि इन सब बैड इंसिडेंट का रीजन कोई डीमन था जो हमारी दुनिया में किसी अधूरे रिचुअल की वजह से आया था। और हैरत की बात तो ये है कि ये पहला पुलिस केस था जिसमें किसी डीमन का जिक्र भी किया गया था।